लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, मेघनाद ने शक्ति बाण मारा, राम जी अधीर हो गए, व्याकुल होकर के रोने लगे, तड़पने लगे। जामवंत समझा रहे हैं, प्रभु धीरज धरो, धीरज धरो। घबरा गए सब लोग राम जी के व्याकुलता को देख करके। राम जी इतने व्याकुल हुए कि जेत का बेंद्र इन सब डर रहा गए, लक्ष्मण बांची कि नहीं बांची चल नहीं जाना, ये नहीं बांचा पक्का की भाई मैं मर जाए लगा थे, रामे जी जय सिया राम हो जाए। इतना भयभीत हो गए सब लोग। बार बार समझा रहे हैं, प्रभु धीरज धरो, धीरज धरो। गोद में लक्ष्मण जी को लिटाए हुए हैं, राम जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, जामवंत मैं कैसे धीरज धरूं। समाज में वह व्यक्ति धीरज धरता है जिसका बाप जिंदा होता है। याद रखना, जब तक बाप जिंदा है, बेटे के मन में धैर्य रहता है कि मेरे ऊपर कोई समस्या आएगी तो मेरा बाप बैठा है। सच बताओ, होता है कि नहीं होता है? भले तुम्हारा पिता बूढ़ा है, घर में बैठे बैठे खांस खखार रहा है, लेकिन याद रखना, तुम जब घर से निकलते हो तो अपने बूढ़े बाप का अभिमान लेकर के निकलते हो कि मैं बाहर निकला हूं, मेरी सलामती के लिए, मेरे कुशल क्षेम के लिए यह बूढ़ा बाप बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरा इकलौता बेटा घर से निकला है, हे नाथ कृपा करना वो सही सलामत घर में वापिस लौट आए। ये पिता का अभिमान होता है। जिसका बाप जिंदा हो, जिसका पिता जिंदा हो, उस पुत्र के जीवन में धैर्य होता है। राम जी ने कहा, बोले मेरे पिता नहीं रहे, जामवंत मैं कैसे धीरज धारण करूं। दशरथ दशरथ मरण हरण सीता को, दशरथ जी का मरण हो चुका है, पिता ना हो तो पत्नी धीरज धराती है। कौन धीरज धराती है? पत्नी। विषम परिस्थिति में पत्नी कहती है, चिंता मत करो, मैं साथ में खड़ी हूं, दिन बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे, चिंता मत करो। ये कहीं की वेतन हासिल शुरू कर देते हो, नेतागिरी ढाल ले जैसे घर के सुनो, अच्छे दिन आएंगे कहां तो मोदी जी वाला अच्छा दिन हो, हासिल शुरू कर। हालांकि नेता लोगों के बीच में प्रवचन करने का अलग ही आनंद है कि नहीं? पत्नी धीरज धराती है, कहती है चिंता मत करो, दिन बदलेगा, अभी कठिनाई भरा जीवन आया है, अभी दुख आया है, बाद में सुख आएगा। पत्नी धीरज धराती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। दशरथ मरण हरण सीता को, रावण रूपी दुष्ट मेरी पत्नी सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ले गया है। अब मुझे कौन धीरज धरावे? बोले पिता ना हो, पत्नी ना हो तो सच्चा भाई, जो भाई की विपत्ति बांटता हो, भाई साथ में खड़ा हो तो आदमी को धैर्य रहता है। जानते नहीं हो मैं किसका भाई हूं? भाई का अभिमान होता है, भाई धीरज धराता है। कौन सा भाई? याद रखना, वह भाई भाई कहलाने के लायक है जो भाई भाई की विपत्ति बांटता हो। याद रखना, जो भाई की संपत्ति बांटता हो भाई नहीं होता। जो केवल भाई की संपत्ति बांटे वो भाई भाई नहीं, वो भाई कसाई है। क्या है? वो भाई कसाई है। जो भाई की संपत्ति के साथ साथ उसकी विपत्ति भी बांट ले, कहे तेरे हिस्से की समस्या मैं अपने सिर में लूंगा भाई, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, वो होता है भाई। संपत्ति बांटे वो भाई थोड़ी, वो तो कसाई है। विपत्ति बांटो। ऐसा कोई भाई हो जो भाई की संपत्ति नहीं विपत्ति बांटे, ऐसा भाई लक्ष्मण है। भाई की विपत्ति बांटने जंगल में आया है कि संपत्ति? ईमानदारी से बताओ। लक्ष्मण जी के लिए माता कैकेयी ने वनवास मांगा था क्या? नहीं मांगा था। फिर भी लक्ष्मण जी आए। किसी ने पूछा तुम वनवास में क्यों आए? प्यारे तुमको क्या आवश्यकता थी 14 वर्ष वनवास भोगने की? तुम भाई के पीछे पीछे यहाँ क्यों चले आए? अरे भाई की संपत्ति अयोध्या में पड़ी है अकूत, उसका आनंद लेना चाहिए था। लक्ष्मण ने कहा मैं संपत्ति बांटने वाला भाई नहीं हूँ, मैं भाई की विपत्ति बांटने वाला भाई हूँ। 14 वर्ष राम वनवास में आएंगे तो मैं भी 14 वर्ष उनके बराबर का विपत्ति बांटूंगा। ऐसा मेरा भाई। आज वह भाई रण युद्ध में, रण क्षेत्र में घायल होकर के पड़ा हुआ है।
निरख मुख राघव धर तन धीर, निरख मुख राघव ईर, निरख मुख राघव धर तन धीर, निरख मुख राघव धर तन धीर। दशरथ मरण हरण सीता को, दशरथ मरण हरण सीता को, रण बैरिन के भीर, हाँ रण बैरिन के भीर। के ऊपर सूर सुमित्रा सुत बिन, ते ऊपर सूर सुमित्रा सुत बिन, कौन धरावे धीर, हाँ कौन धरावे धीर। निरख मुख राघव धर तन धीर, निरख मुख राघव धर तन। राम जी अधीर हो गए और इतने व्याकुल हो गए राम जी कि आत्महत्या की बात कह दिया। सोचो, लक्ष्मण जी न होते तो राम जी होते। राम जी कह रहे जय हो अवध कमन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। अरे मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? यदि लक्ष्मण इस जंगल में लंका के क्षेत्र में मारा गया तो याद रखना यह राम भी समुद्र में जाकर के जल समाधि ले लेगा, लेकिन लौट करके अयोध्या नहीं जाएगा। मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? यदि जाऊंगा तो लोग कहेंगे बोले देखो यही वो राम है, ये राम राज्य लाएगा जो अपने पत्नी के लिए अपने भाई को मरवा डाला। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। राम जी मरने को तैयार। सच बताओ, जिस समय राम जी व्याकुल होकर के रो रहे थे, अर्ध रात भई कपि नहीं आयो, अर्ध रात भई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उरलायो, राम उठाय अनुज उरलायो। उसी समय हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ले आए और कहा प्रभु रो मत, जिनको जिनको शक्ति लगी हो उन सब के लिए मैं मेडिकल से दवाई नहीं लाया हूं, मेडिकल स्टोर ही उठा के ले आया। पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर लेके चले आए हनुमान जी महाराज। और लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। हनुमान जी का नाम पड़ा लक्ष्मण प्राणदाता च, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्भा, हनुमान अंजनी सोनो वायु पुत्रो महाबला। हनुमान जी का एक नाम लक्ष्मण प्राणदाता। सच बताओ, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी? तो बताए करो क्या बात है। हनुमान जी महाराज ऐसे बोल दिया। मतलब थोड़ा सुनाई, क्या है तुम लोग धीरे धीरे बोलते हो ना, बीच बीच में सुनना जरूरी रहता है। लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी आ गए, लक्ष्मण जी बच गए। सच बताओ, लक्ष्मण न बचते तो राम जी बचते? राम राज्य आता नहीं आने वाला था। सब कुछ हो गया, रावण की पूरी सेना मर गई, ग्राउंड क्लियर। विभीषण राजा बन गया, राज्याभिषेक हो गया। सब होने के बाद बीच युद्ध के मैदान में राम जी खड़े खड़े रोने लग गए। विभीषण ने जाकर के हनुमान जी से कहा बोले देखो ये तुम्हारे स्वामी फिर रोना शुरू कर दिए। हनुमान जी को तुम्हारे स्वामी फिर रोना शुरू कर दिए। हनुमान जी मुड़ी में हाथ धर ली, बोले भारी रोना है, एक विकट आदत पर गए रोए, कहा बताए। ये जंगल जब से वनवास में निकले हैं तब से रो रो के रोना हो गए मेरे भगवान। हनुमान जी परेशान, जेल में पाथे तने में रोए शुरू कर देते। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जटायु को गोद में बिठाए हैं, रो रहे हैं भगवान। सीता को ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रो रो करके पेड़ से पूछ रहे हैं।
लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, राम जी रो रहे हैं। जई हूं अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु ज्यादा रो मत, मेरा भारी इंसल्ट हो रहा। दुनिया वाले कहेंगे कि देखो हनुमान तुम्हारे स्वामी जब देखो तब रोना शुरू कर देते हो। अरे अब काहे को रो रहे, अब तो रावण मर गया, सीता मैया आ गई, राम राज्य अयोध्या में बाद में आया, लंका में पहले आ गया, लंका में पहले राम राज्य आ गया। अब बोले अब तो मुस्कुराइए, अब क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा हनुमान मेरे रोने का कारण कुछ दूसरा है। क्या है? दो चार जन बिंद्रा मन कही युद्ध के टाइम में लागे हो ही जरूर कोनो मिलन की तांता रोसी में लाग जाते तो उसका टाइम नहीं पीरावा है, दूसरे दिन बिहान दिन पीराते है कि नहीं? एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टकरा टुकरी जाए तो उस दिन नहीं दर्द होता है, बिहान दिन पीराते। बोले एक से तीर कहीं पे लगा तो नहीं? हनुमान जी से राम जी ने कहा नहीं नहीं मुझे कहीं चोट नहीं आया। बोले मैं अपने चोट के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं अपने भाई भरत के चोट के लिए रो रहा हूं, क्योंकि उसने कहा था बीते अवसर आव जो तो जियत न पावूं वीर, बीते अवसर जाऊं जो तो जियत न पावूं वीर। भरत ने कहा था भैया 14 वर्ष के वनवास को यदि एक क्षण भी विलंब हो गया तो आप मुझे जीवित नहीं